5/11/2022 आज की खबरों में खबर विशाल भंडारा की खबर। भंडारे की तो हर जगह बात होती है, लेकिन एक विशाल भंडारे की बात अगर आती है किठौंदा इंदौर मध्य प्रदेश में सामने दिख जाती है और विशाल भंडारे की चर्चा तो पूरी दुनिया में चल जाती है। और यह चर्चा जो होती है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम की चर्चा आ जाती है। उस चर्चा को लेकर के हम अंदर प्रवेश होंगे। मंगल दास, सचिन भगत, आपको कृष्णा दास, प्रदीप दास, कहाँ से आए? रतलाम से। कितने लोगों की सिक्योरिटी लगी है यहाँ पर? समथिंग 200-300। क्या नमस्कार होता है, क्या अदा होती है इन लोगों में, देखते हैं। क्या नाम है? सीताराम दास हो गए, सीहोर जिले से। सीहोर जिले से हैं आप। यहाँ क्या करते हैं? चाय सेवा करते हैं। सामने अगर कोई आता है तो आप लोग हाथ जोड़ लेते हैं, आखिर क्या बात है? मान बड़ाई से नहीं, ये सद्भक्ति का है, इसलिए हाथ जोड़ते हैं। नर्मत आती है, सामने वाले को लगता है कि भगत है। हाथ जोड़ते, उनको नमस्कार करते, उनका नाम लेकर सर झुका के हाथ जोड़ते, तो उन मालिक को प्रणाम करते हैं। का आदर सम्मान करना चाहिए। कोई समाज हो, कोई कुछ हो, सबका आदर करें। तो यहाँ आदर सम्मान की बात आई है और सभी लोगों को आदत में आ गई है वो बात जो आपको दिखाएंगे आज। क्या जुटता है, क्या मन है, क्या इष्ट है, क्या देव है, क्या आप लोगों के अंदर भाव है। क्या कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़। क्या नाम है आपका? प्रकाश दास। जुटता से आप लोग बैठे हो, कौन सी सलाह बना रहे हैं? सर, हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और 7, 8, 9 तारीख को दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है। इस उपलक्ष्य में विशाल भंडारा है। छत्तीसगढ़ जिला महासमुंद से हैं। हमारी सेवा जो है भंडारा सप्लाई सेवादार की लगी हुई है, जिस सेवा में हम लोग आए हुए हैं। सर, किस किस क्षेत्र में निमंत्रण पत्र दिया गया है? पूरे छत्तीसगढ़, पूरा विश्व में पूरा भंडारा के लिए निमंत्रण दिया गया है। सभी को निमंत्रण है और आके यहाँ पर विशाल भंडारे में भोजन प्राप्त कर सकते हैं। भंडारा तो भंडारा, यहाँ गाड़ियों का भी नज़ारा। सब भंडार गृह में ये वाहन जाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में। सारी व्यवस्था देखते हैं और यही व्यवस्था देख के लोग आते हैं, चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हों, यहाँ सारे लोग आते हैं और विशाल भंडारे में यहाँ शामिल होते हैं। जो ये टाइट पट्टी बिछी है, इसके बाजू में जो है रात में यहाँ विश्राम के लिए जो है काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ गद्दे रखे गए हैं। अगर आप आते हैं इस आश्रम में तो यहाँ की व्यवस्था को लेकर देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। नज़ारा तो देखते हैं बच्चों में, बच्चे भी वाहनों में अपनी औजार लेके, गिलास लेके आते हैं और आयात निर्यात कर देते हैं। ताकि अगर बात बताते हैं तो ये जो है भक्तों के लिए स्नान गृह व शौचालय संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है। इस आश्रम को काफ़ी दुनिया में जो है पसंद किया जाता है। गेट के बाद जो है, इस ग्राउंड के बाद जो है ये दूसरी गली है जो आपको यहाँ बताया जाता है। क्या नाम है आपका? साई दास। कब आए थे यहाँ? ये 2 तारीख को आए थे। क्या नाम है आपका? नीरज दास, ग्वालियर से आए हैं। तो कितने दिनों से हैं यहाँ पर? यहाँ पे 2-3 दिन से हो गए। तो क्या उद्देश्य है आखिर इस भंडारे में? काफ़ी भीड़ देखी जाती है, क्या बता? हमारे बस एक ही चीज़ बताना चाहते हैं, दहेज मुक्त हो भारत अपना और समाज सुधार हो, नशा मुक्त हो भारत अपना, और सारे विश्व को आमंत्रण दिया है हमारे गुरुजी ने। हमारी व्यवस्था कौन कौन सी है इस आश्रम में? व्यवस्था सारी उपलब्ध है, रजाई गद्दे से लेके नहाने धोने से लेके खाने तक। तो क्या आप पूरा परिवार सहित यहाँ इस आश्रम में आ सकते हैं? हाँ, पूरा परिवार, पूरा विश्व अपना परिवार है और दहेज मुक्त अपन, नशा मुक्त भारत अपना करेंगे। हाँ, यह मिशन गुरुजी का है और ये कंप्लीट होके रहेगा, आज नहीं तो कल। कैसे सिद्ध करके बताएंगे कि ये मिशन सिद्ध होगा? ये अपने प्रमाण द्वारा। अगर प्रमाण में क्या लिखा है, अपने गुरुजी कहते हैं बस सही रास्ते चुने और सत्य का साथ दे। वो हमारा एक ही उद्देश्य है, बस साथ रहे, है ना। क्या नाम है आपका? अभिषेक सास। क्या बताना चाहते हैं? छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। तो हमारे गुरुजी ना ज्ञान के आधार पे नंबर 1 पे है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय दास मानिकपुरी है सर। तो इन्होंने बताया है कि जो ज्ञान है नंबर 1 का है, तो आप कौन से नंबर की बात कर रहे हैं? आज तक वर्तमान में जितने भी संत हैं पूरा शास्त्र विरुद्ध पूरा ज्ञान बता रहे हैं और गुरुजी का ज्ञान पूरा शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है। आप खुद मिलान करके देख सकते हो। पूरा 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण को पूरा खोल कर दिखा दिया है संत रामपाल जी महाराज ने। उन्हीं के आधार पर आज पूरा जितने भी वर्तमान में जितने भी संत हैं सभी का ज्ञान शास्त्र विरुद्ध है और संत रामपाल जी के ज्ञान शास्त्र अनुकूल है, जिनसे नाम दीक्षा लेकर सभी फायदा उठा रहे हैं। सर, वो गीता ज्ञान दाता है, वो अर्जुन को भी बता रहे कि अर्जुन तू तत्वदर्शी संत की तलाश कर, जो गीता अध्याय 4 के 34 श्लोक में बताया है। और गुरु जी उसमें पूरा खरा खरा उतरा है और पूरा परमात्मा संत रामपाल जी ने पूरा सभी शास्त्रों को खोल कर दिखा दिया। क्या नाम है आपका?
शंकर दास। कहाँ से आए हैं? मैं छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिले से आया हूँ सर। क्या बताना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहूँगा अभी जो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे नंबर 1 की बात, वो नंबर 1 ये है, पूरे ब्रह्मांड में तत्वदर्शी संत जो होता है वो एक होता है। पहले सतयुग द्वापर त्रेता में बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे, तत्वदर्शी से जो संबंधित जो ज्ञान है उसका खुलासा नहीं हुआ, ये पहली बार खुलासा हुआ है कलयुग में, इसलिए हम उसको नंबर 1 मानते हैं। मंदिर छोड़ रामपाल महाराज क्या नाम है आपका? केदारदास भक्त, छत्तीसगढ़ से। क्या बताना चाहते हैं? सुनने में आता था भगवान एक है, हम भी कहते थे एक है, सभी जगत के भाई बहन कहते हैं एक है, लेकिन आज तक किसी ने ये डिस्क्लोज नहीं किया था भगवान एक है, उनका नाम ये है, उनकी पाने की विधि है। पर सभी सदग्रंथ में प्रमाण भी है कि आप देख लेंगे कुरान शरीफ में भी और बाइबल में भी और हमारे हिंदू के वेद शास्त्र में कि कबीर साहब परमात्मा है, उसमें उनके पाने की विधि भी बताया गया है। संत रामपाल जी एक ऐसे विश्व में गुरु हैं जो जिन्होंने इस गुण रहस्यों को सबको जगत वालों को पढ़ाया है, पढ़े। और गुरु जो क्या करते हैं अपने से लोक कथा वेद सुन मतलब वेदों की बातों को बना के बताते हैं, लेकिन अब हमारे संत गुरु रामपाल जी का बताते नहीं है, वो दिखाते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। आप देखिएगा साधना चैनल के साथ साथ और भी बहुत सारे चैनल में हमारे सतगुरु जी का सत्संग प्रोग्राम आते हैं जिसमें लोगों को पढ़ाते हैं गुरुदेव कि बेटा मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे सदग्रंथ में छुपी बातों को आप अपने हाथ से देखो, अपने घर से बाइबल को, अपने घर से कुरान को, अपने घर से गीता को उठा के देखो। तो शिक्षा का अभाव के कारण हमारे जितने भी नकली संत गुरु थे वो हमारे पूर्वजों को ठगते ठगते आज तक हमको भी ठगे आ रहे थे। ये संत रामपाल जी ने हमको जितने भी गुण रहस्य उनको बताया और हमको मोक्ष मार्ग बताया। इस भक्ति को करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी और इस संसार में जितने भी हमारे दैनिक जीवन के संसाधन हैं वो कहना चाहिए वो रूंगे में आता है। आप सभी धर्मों को ग्रंथों की बात अगर बताते हैं तो क्या सभी धर्म के लोग इस आश्रम में आते हैं? वैसे तो इसमें यहाँ पे जाति धर्म विशेष की बात नहीं होती है। हमारे गुरुदेव का कहना है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। हम जितने भी संसार के जीव आत्मा हैं आज धरती पे हैं, विद्यमान हैं, चाहे रंग हो या राजा हो, भिखारी हो, जितने भी नर नारी पुरुष हैं वो सब आपस में भाई बहन एक परमात्मा के बच्चे हैं। तो यहाँ पे किसी प्रकार की जाति रंग भेदभाव को नहीं दिखा जाता है। परमात्मा सबके लिए कि हम उसी पिता के सब संतान हैं, आपस में सब भाई बहन होते हैं। यहाँ पे जाति और रंग भेद का नहीं किया जाता, सबके लिए द्वार खुला है संत रामपाल जी का। क्या नाम है आपका? इमरान। कहाँ से आए हैं? ढंगासरा नरसिंहपुर जिला। क्या बताना चाहते हैं? धरती पे भगवान आ गए हैं तो जिन्हें पकड़ लो, और नहीं तो ये मिलने वाले नहीं है अगर छूट गई इससे। बहुत मुसीबत भोग ली, बहुत ही मुसीबत भोग ली है। धरती पे आन के 2-3-4 पंथों में जुड़ चुके, मानो कहूँ हमने फलाबूती नहीं पाई। जो मालक के दरबार में आए हैं तो मालक के दरबार वगैरह से जय जयकाल है। मालक ने कोई कमी नहीं है, घर भीतर नहीं समा रहा, मालक ने इतना दिया है। कब जुड़े थे आप संत रामपाल जी? हमें 2018 में 16 आत्मा घर में 16 जुड़ी हैं। व्यवस्था की बात अगर देखते हैं तो व्यवस्था में यहाँ जो है जल बाजू से है। और क्या नाम है आपका? बालाराम दास। कहाँ से आए हैं? हम आए सीहोर जिला से। यहाँ क्या सेवा रहती है, क्या काम? बिस्कुट और चाय राम सेवा। इसी व्यवस्था को देख करके जो है यहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ जनता आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद जो है देखते हैं कि वाहनों पे तो यहाँ वाहन आ रहे हैं और जो है बच्चे भी खेल खेल में यहाँ पूरा काम कर लेते हैं। रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है और यहाँ जो है सारी व्यवस्था गुरु के ज्ञान से की गई है। लड्डू जलेबी की भी तैयारी है इस विशाल भंडारे में। तो आज 5 तारीख है और जो यहाँ 7, 8, 9 तारीख को 3 दिवसीय यहाँ का कार्यक्रम रखा गया है और काफ़ी लोग जो है यहाँ जगह जगह पर खम्बे खम्बे पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के फ्लैक्स लगे हुए हैं, फोटो लगी हुई हैं और जो है काफ़ी आवागमन यहाँ चल रहा है। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ जो है विशाल भंडारा जो आपको बताया जा रहा है। भक्तों का एरिया है यहाँ। भगत देखते हैं यहाँ जो है बहनों के एरिया अलग है और जो यहाँ व्यवस्था है आप बड़े आराम से जो है आ सकते हैं इस आश्रम में और जा सकते हैं इस भंडार गृह में और खा सकते हैं विशाल भंडारा का प्रसाद।